क्लास 7th साइंस। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोर्शन देख लिया था और ई पार्ट तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कवर करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और फिर अगर आज टाइम मिलता है तो आज से ही या अदरवाइज कल से हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर एयर सिस्टम्स, चैप्टर 14। चलिए आज इसका समापन कर देते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स आप लोगों ने कर लिए, होमवर्क में था आप लोगों के लिए। आंसर बोलिए। यस सर। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी का है पेज नंबर 196 में। कीवर्ड्स है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला। अच्छा, कीवर्ड से देख के बता रहे हो, ठीक है, वो भी मार्क कर सकते हो अदरवाइज। सर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। चैप्टर के स्टार्टिंग में? मुझे लगा कीवर्ड्स में बता रहे हो तुम लोग। इलेक्ट्रिसिटी अ फिनोमेनन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना लिख सकते हो। अ फिनोमेनन, ठीक है, अ फिनोमेनन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना ही लिख लो, बहुत है। अदरवाइज एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जीज, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इतना बड़ा लिखने की जगह आप लोग चाहो तो स्वीट एंड शॉर्ट लिख लो। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? सर ये भी कीवर्ड्स में आंसर है सर्किट वाला। तुम्हारे तो मजे हो गए, सब आंसर तुम्हें वही मिल गए। एक मिनट, कान दे रखा। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट द अनब्रोकन कोर्स ऑफ वायर थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है चलेगा। अनब्रोकन कोर्स ऑफ वायर लिख सकते हो, अनब्रोकन पाथ ऑफ वायर भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। Why do we use fuse in electric circuits? The fuse breaks the circuit in if in an appliance there too much current to flow. This protects the wiring and the appliances. ठीक है, लिख लो, यहाँ लिख दे दो आंसर। Fuse protect appliances from damage and fire. A fuse is a लिख लो, is a safety device. Safety device हाँ ये थर्ड वाले का आंसर है। हाँ जी थर्ड वाले का है। थर्ड वाले का आंसर है ये। A fuse is a safety device used to prevent appliances from damages to prevent appliances from damages when excess current flows in, ठीक है। What is a battery? What is a battery? A battery is a device that stores chemical energy and converts it into electrical energy. The flow of electrons provide an electrical current that can be अरे used रुको to रुको do रुको work. रुको रुको, तुम अगर कीवर्ड से छाप करके बता रहे हो तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर खुद से कुछ ढूंढ करके या सर्च करके लिखा है तो वो बताओ। ये कॉपी पेस्ट तो सभी बच्चे कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा। A battery is a combination of electric cells. सर सर ढूंढ के और सर्च करके किया है मैंने तो। किस पे? सर मैंने तो उसमें बुक में सेल्फ ही मैंने सर्च किया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। बैटरी का देख लो, ये दे रखा है नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बैटरी पढ़ा देता है, मैंने बताया था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली अभी हम क्या सीरीज में अरेंज करते हैं, बैक टू बैक। और कैसे करते हैं बता देता हूँ एक बार। ये रही आपकी बैटरी, ठीक है, ये सीरीज में दे रखा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर और फिर बैटरी का ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम सिंपली वो पढ़ेंगे सीरीज वाला। लेकिन आप लिख तो दोनों लो, सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का मतलब क्या होता है आपकी देसी भाषा में अगर बोलूं तो प्राइमरी को
आप लोग चार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो, फेंका और यूज किया और फेंक दिया। सेकेंडरी सेल को आप लोग चार्ज कर सकते हो, ठीक है। लाइक वैसे इस स्टूडियो में जितने भी माइक में जितने भी सेल वगैरह हम यूज करते हैं सब सेकेंडरी सेल से, इसे चार्ज करके फिर वापस रीयूज करते हैं, ठीक है। अच्छा तो बैटरी लिख लो, एक बार लिख लो और फिर नीचे चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये अगर गलत दिया ना तुम लोगों ने, Tungsten elements is used in filament of electric bulb. हाँ हाँ इतना लंबा छोड़ा देखने की जरूरत नहीं है, वन वर्ड आंसर है ये। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। A soft A metal temporary magnet coated formed by magnet by the passage of electric type current of a soft coil iron. surrounding it. इतना बड़ा आंसर, सिक्स क्वेश्चन का आंसर लिख लो छोटा सा। टेम्पररी मैग्नेट, सर 2 लाइन का ही है, छोटा ही है। Sir, a temporary magnet formed by binding of a सॉरी coil मैंने टेम्पररी ब्लैंकेट लिख दिया एक्चुअली। around अरे तुम क्या गुनगुनाते रहते हो खुद में, मैंने आंसर पूछा, लाउड एंड क्लियर बोला करो, खुद से ही गुनगुनाते रहते हो। टेम्पररी मैग्नेट कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड अप ऑफ या मेड बाय वाइंडिंग अ कॉइल, उसे क्या बोलते हैं हम, सोलेनॉइड, सोलेनोइड। है ना, सोलेनॉइड। sir, बाय वाइंडिंग अ कॉइल अराउंड अ around a piece of soft iron. सॉफ्ट आयरन रॉड। सॉफ्ट आयरन को भूल मत जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन छोटे छोटे भी होते हैं, रॉड की जगह चाहो तो पीस भी लिख सकते हो तो बेटर भी रहेगा। अब चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, इससे लिख सकते हैं चाहे तो। कर लिया Yes, sir. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। In open sites, a closed electric current is रुको 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 generated रुको with रुको, the ऐसे सब साथ में बोलोगे तो हो जाएगा क्या? साथ में बोलोगे तो ना तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है। ओपन, चलो एक एक करके बोलते हैं, ठीक है। सौमिली तुम बताओ पहले। Sir, page number 190. When the switch is on, the circuit is closed. The electric current flow from the positive terminal of the battery ठीक है to चलेगा the ये, हाँ ये चलेगा। पेज नंबर बताओ क्या है? 190 190 पे। ओहो इतना ऊपर जाना पड़ गया। ठीक है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है ठीक है, हाँ चलेगा ये। आप सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ तो बेटर है। वन 190 पे ये रहा, ठीक है। ये मार्क कर लो, ये रहा आपका शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन। set कर लिया। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर मतलब F हो गया, G.1 का पूरा आंसर ये रहा। चाहो ये भी बनाना साथ में। पूरा लिखना है क्या? हाँ जी, सर पूरा लिखना है क्या? हाँ पूरा लिखना है ही है ही कितना सा दिख रहा है, बड़ा सा, लेकिन पूरी लाइन भी लिखी हुई नहीं है। यस छोटा सा ही है। इससे तो लिख ही लेना पूरा और समझ लेना पहले, कॉपी करने से पहले, ठीक है ना। और एक मिनट, मेरे ख्याल से ठीक है, छोड़ो अभी के लिए। ड्रॉ ए क्लोज्ड सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल्स, यूज बैटरी एज द सोर्स ऑफ करंट। तो चलो यहीं सर करो। बना लिया बैटरी। नहीं था। हाँ वैसे दे रखा होगा लेकिन अभी यहाँ बना लो। बैटरी जनरली नीचे बनाते हैं, बैटरी बना दो नीचे एक प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि हम क्लोज सर्किट बनाएंगे। यहाँ बल्ब बना दो एक, और क्या बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बल्ब में हो जाएगा, बैटरी वो रही। सिर्फ एक लाइन स्विच बनाना मत भूलना, स्विच बना देना। स्विच भी ऐसे कैसे बनाओगे? सिर्फ 15। हाँ वो ब्रैकेट वाला बना दो बेटर है। ये स्विच बन गया।
ये रहा आपका सर्किट। यूज बैटरी एज द सोर्स ऑफ करंट, तो उसने सेल बोला होता तो एक ही सेल बना देता, मतलब ये एक, इसको सेल बोलते हैं, लेकिन उसने बोला था बैटरी, तो बैटरी बना दी। The bulb in the torch shown in the figure does not glow. Identify the problem. Read draw the diagram. क्या देख पा रहे हो? बैटरी Yes, sir. प्लस माइनस अलग है। Exactly. Plus minus, plus minus, plus minus. हाँ exactly. ये ऑब्जर्व होना चाहिए था वैसे, कि यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस होना पड़ेगा। ये Yes, दे रहा है sir. already. बस ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना? थोड़ा लैंग्वेज भी लिखते सर। बैटरी स्विच ऑफ, बैटरी हाँ इसी चलेगा। पूछो क्या पूछ रहे हो? सर सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर ये रहा ना, सेकंड वाले का आंसर ये, सेकंड वाले का ये, थर्ड वाले का, ओके सर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो ऊपर है, चलते वहां पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव रीजंस टू, माइक बंद करो अपना। powerful electromagnet attached to large can carry heavy. गिव रीजंस एज टू व्हाई, रुको तुम, गिव रीजंस एज टू व्हाई एमसीबी गिव बेटर प्रोटेक्शन देन फ्यूजेस। ये सब आंसर दे रखे हैं ऊपर ही, ऊपर ही चलते हैं एक बार, रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के तीनों पॉइंट, यूजेस, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, सॉरी, ये रहे 4 दे रखे हैं। जो आपके फेवरेट, जो अच्छे लगते हैं वो लिख लेना। 3 पूछे हैं तो 3 लिख दो स्टार्टिंग के, या अगर लिखने में जोर आ रहा हो तो 4 लिख देना, 4 छोटा है, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना छापने से पहले। उसके अलावा क्या पूछा था उसने? इम्पोर्टेंट यूजेस की 5 है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था? As to why reason as to why give better protection than fuses. ओके, The current 190 people मिल जाएगा इसमें। ठीक है। मेरे ख्याल से साइड में दे रखा था ना वो छोटा सा पॉइंट, जिसमें दे रखा है कि एमसीबी यूज करनी चाहिए हमें रादर देन फ्यूज। हाँ ये रहा, ठीक है, इसी में ही दे रखा है। yes sir. एमसीबी are used to replace the fuse, क्यों? As they are automatically operated electrical switch designed to protect electrical circuit from damage due to overload or short circuit. These can be reset, ये भी लिखना, ठीक है? Yes. Either automatically or manually to resume operations. Circuit breakers are made in varying, बस इतना होता है। Yes. तब हमने भी इतना ही किया था। फिर फर्स्ट वाले में गई। हाँ ये पेज नंबर 192 पे है, एमसीबी से लेकर के ऑपरेशंस तक, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिवाइंड कर लेना अगर छूट रहा है कुछ तो, लेकिन समझ लो कि सर ये कितना 5 वाले का क्या? हाँ फर्स्ट वाले का है क्या? ये फर्स्ट वाले का कैसे हो सकता है? ये फोर्थ, वो फिफ्थ वाले का आंसर था, पीछे ऊपर फिफ्थ वाले का आंसर था। तुम लोग यार अवेयर नहीं रहते हो क्लास में, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात हमने कर ली थी, फिर मैंने बोला था फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा, एमसीबी की बात कर रहे हैं। और नहीं तो आंसर देख के, कंटेंट देख के पता लग रहा है ना कौन से क्वेश्चन का है। ठीक करिए आप लोग एक बार, अगर नहीं होता तो फिर आप बताना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ए कंपास नीडल। एक्टिविटी 4 ही है जहां तक मुझे याद है। एक्टिविटी 4। ठीक है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एक्सप्लेन हाउ करंट फ्लोज थ्रू इट। इलेक्ट्रिक बेल वाले टॉपिक में जाकर के पूरा लिख लोगे? सर हाँ सर इसमें ये पूरा लिखना है एक्टिविटी 4। हाँ एक्टिविटी 4 लिखनी तो पड़ेगी। डायग्राम भी बनाना है क्या? डायग्राम भी बनाना है। लिखना है क्या? हाँ लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। सेकंड तुम रुको एक मिनट। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की बात कर रहा है तो जाओ इलेक्ट्रिक बेल टॉपिक में डायग्राम बना लोगे इलेक्ट्रिक बेल का? यस बना सर। ही लेना और लिख भी लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख करके ऊपर चलते हैं एक बार।
नेम एनी टू हीटिंग अप्लायंसेस, एक्सप्लेन द यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटिंग बेस इन मेकिंग सच अप्लायंसेस। ये आंसर भी ऊपर ही मिलेगा। तो पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक बेल पे। सर ये पूरा एक पेज में, ये एक पेज डायग्राम में। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन बना लेना, ये बना लोगे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये भी पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन समझ समझ के लिखोगे, लाइन बाय लाइन समझ समझ के लिखो। जहाँ समझ नहीं आता, जहाँ स्ट्रक होते हो वहाँ मुझसे कांटेक्ट करो कि मतलब कैसे ये हो रहा है, क्या पीछे लॉ काम कर रहा है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहा है वो इस तरीके से, राइट। ओके सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडामेंटल है पूरा ये। तो करो एक बार, लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के करो। मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए कभी नहीं बोल रहा, मैं इतना बड़ा लिखा भी रहा हूँ तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा ये, आप लोग समझ जाओगे, लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार इसकी। और डायग्राम तो डायग्राम है ही, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, सर थर्ड अप्लायंसेस, वाले। अप्लायंसेस के बारे में पूछ रहा है वो, heating appliances. हीटिंग अप्लायंसेस, हाँ Explain the एग्जैक्टली। using of that type. सर ये 191 में मिल जाएगा। नहीं, 191 पेज पे. रेफरेंस पेज में। इसका आंसर मिलेगा आपको, रुक जाइए एक मिनट, ये रहा, ये इसका आंसर है। ऑल हीटिंग अप्लायंसेस कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ टू पार्ट्स। तो ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है, इसमें छोटा है, यस सर। यहाँ बच गए आप लोग, ठीक है। हाँ लिख देता हूँ फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये हो गया H.3, ठीक है। Yes sir. चलिए ठीक है, अगर तो फिर आप लोग फ्री हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट यस चैप्टर सर। 13 के। कल से चैप्टर 14 हम शुरू करेंगे, Okay फाइन, sir. ओके सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय सर।